मोर यस थैंक यू मोर क्लासमेट ता सहित आमे सांगरे पढुछु परमेश्वर वाक्य अध्ययन करूछु आ विभिन्न जगह रे रही सेवा करूथिबारु मु धन्यवाद से कहले सर व्हाई कांट यू कम वंस एंड बी विथ अस इन आवर वर्शिप सो मु ए समय को बहुत सुवर्ण सुजोग मने करे आ तो मानक गहन रे परमेश्वर वाक्य परिवेशन करबा पाई मते अनुमति देथिबारु विशेष करी एसली साइगिया आ समस्त ख्रीष्टीय भाई भौणी मानक मोर नमस्कार आज संध्या समय किछि आमे परमेश्वर वाक्य अध्ययन करबा पूर्वरु आशा माने प्रार्थना करिनबा लेट्स प्रे प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज शाम के वक्त आपके चरणों में हम आते हैं हम नहीं जानते प्रभु कई बार हम क्यों आपकी उपस्थिति में आते हैं कई बार हम ये नहीं जानते हमारा समस्या क्या है किस परेशानी से होकर हम गुजर रहे हैं लेकिन हर बातों का अंतर्यामी परमेश्वर आप है प्रभु आप हर बात को जानने वाला खुदावंद आज जैसे शाम के वक्त थोड़ी देर आपके वचन की ओर हम जाते प्रभु आप हमें बोलिए और बातचीत कीजिए जितने भाई बहन आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु जैसे वो आपकी उपस्थिति में बैठते हैं प्रभु ये जूम के माध्यम से इनके कानों को आप छू लीजिए प्रभु जी इनके दिल और दिमाग में आप बातचीत करें प्रभु जी खुदावंद जैसे हम वचन सुनते ये वचन के द्वारा उत्प्रेरित होकर और भी एक मसीह जीवन बेहतरीन मसीह जीवन जीने के लिए आप मदद सहायता करें आगे किस समय आपके हाथ में मैं सौंपता हूं प्रभु धन्यवाद करते प्रार्थना सुनने के लिए विनती मसीह यीशु के नाम से ही मांगता हूं आमीन आमीन आशा माने परमेश्वर वाक्य आड़ को जीवा विशेष कर आज संध्या समय रे मो गोटे पर्टिकुलर टॉपिक विषय विचार करबा पाई चाहे ता हला ऑब्स्ट्रकल इन क्रिश्चियन जर्नी माने ख्रीष्टीय जीवन रे आमर प्रतिबंधक कौन था जदि मो आपण मान को पचारे आपण मान जीवन रे कौन प्रतिबंधक अच्छी निश्चय भाव रे किछि ना किछि कहबे मोर ए समस्या से समस्या विभिन्न समस्या एठारे आपण मान देखि पारुथिबे ए पिक्चर रे जने व्यक्ति पत्थर ऊपर पत्थर ता ऊपर पत्थर सेमती स्टेप बाय स्टेप से आग को बढ़वा पाई चाहूची किंतु आमे गोटे बहुत बड़ा पत्थर को देखि पारबा जे पत्थर गोटे प्रतिबंधक तुल्य ता सामना रे देखा दिछि जदि हमर जीवन रे आमे देखि नबा आजी जदि आमे हमर जीवन रे देखबा निश्चय भाव रे हमर क्रिश्चियन जीवन रे किछि ना किछि प्रतिबंधक रुकावट हिंदी रे कहबे रुकावट हमारे जीवन में कोई ना कोई रुकावट है किसी ना किसी तरह हम लोग उलझन में पड़े हुए हैं और वो रुकावट के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते और इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं व्हाट कैन वी डू उससे पहले मैं कहना चाहूंगा ये प्रतिबंधक ऑब्स्ट्रकल क्या है इसका मतलब क्या हो सकता है अंग्रेजी में कहते ब्लॉकिंग द वे जब हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं तो हमारा रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है जैसे ये ट्रेन के पटरी में पत्थर है यदि यहाँ ट्रेन या रास्ता है ये खास करके ये मेन रोड है आप देख रहे हैं जेब्रा लाइन है यहाँ कोई आगे बढ़ना चाहते हैं पत्थर है तो कैसे बढ़ पाएगा रास्ता यदि हमारा ओडिया रे आमा ओडिया रे जदि हमें कहबा माने जदि अवरोध है छि रास्ता माने हमें की परि बढ़ी पारबा केबे भी नहीं संभव नहीं यदि हमर क्रिश्चियन जीवन रे हमें आग को बढ़वा पई चाहू छु हमर रास्ता रे हमर गति पथ रे जदि की परि गोटे विभिन्न प्रकार प्रतिबंधक थाए से भितर जदि जे कोनोसी गोटे प्रतिबंधक आसे तेबे हमर क्रिश्चियन जीवन रे हमें आगे बढ़ी पारबा नहीं माने हमर क्रिश्चियन जीवन रो गति पथ रे बाधा विभिन्न सृष्टि है सो हमें कौन कर पारबा यदि हमें ये विषय को हमें देखबा हेले हमर क्रिश्चियन जीवन रे हमें किपरि हमें प्रतिबंधक रो सामना करू अनेक समय रे पाठ पढुथिबा भाई भौणी माने तांको जीवन रे डिस्टर्बेंस हे जाय सेटा गोटे प्रतिबंधक तांकर कंसंट्रेशन तांकर अनुध्यान हटी जाए जे कोनोसी विषय हमें करबा कहले फुल कंसंट्रेशन दरकार वाक्य पढ़वा पाए हमको फुल कंसंट्रेशन दरकार प्रार्थना करबा पाए कंसंट्रेशन दरकार माने ध्यान दरकार काम करबा पाए व्यवसाय करबा पाए चाकरी करबा पाए धंधा जे कोनोसी परिवार चलाबा पाए मध्य हमको गोटे पूरा अनुध्यान बिना डिस्टर्बेंस सहित बिना प्रतिबंधक सहित आगू बढ़वा
ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସେ। କେତେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାଉ ଆମେ टारगेट रे जीवा पाए और टारगेट हमें से टारगेट को हराओ। हम लोग क्या करते हैं हमेशा कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं हमारा एक पर्टिकुलर टारगेट को या लक्ष्य को हासिल करने के लिए, लेकिन वो चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में रुकावट और हम उसको हासिल नहीं कर पाते। कारण हमारे जीवन में रुकावट ही रुकावट है। रुकावट के कारण हम लोग जो चीज पाना चाहते हैं, जो हम हमारे जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, वो कभी नहीं कर पाते। इसका मतलब मसीह जीवन में रुकावट है। यदि हम बाइबल के पन्नों को देखने से पहले हमारा व्यक्तिगत जीवन में यदि हमारा व्यक्तिगत जीवन में देखने में विभिन्न प्रकार प्रतिबंधक रही हिंड्रेंस ऑब्स्ट्रैकल शारीरिक आत्मिक सामाजिक और अन्य शारीरिक भाव में बीमार पड़ी था अनेक समय पैंडेमिक समय गला 2-3 वर्ष लोक माने अनेक शारीरिक पीड़ा रे से माने दुख रे एवं मध्य ग्रसित अच्छा से माने ठीक है पारना केते करबो ब्लड प्रेशर बढ़ी गला बीपी सुगर डायबिटिक्स विभिन्न शारीरिक समस्या रे से माने ग्रसित है बुढ़ा बुढ़ी माने वृद्धावस्था रे इवन जवान लोग माने यंगस्टर आल्सो दे अफेक्टेड विथ लॉट ऑफ डिजीज आमे दैनंदिन जीवन रे हमर शारीरिक प्रतिबंधक रही जहाँ द्वारा आमे पुअर इमेज आगू बढ़ी पारुना। आत्मिक तारे मध्य ठीक सेमती आमे प्रत्येक समय रे आमे चेष्टा करू कि आगू बढ़वा पाए प्रभुंकर आत्मा रे बढ़वा पाए तांकर वाक्य रे बढ़वा पाए ख्रीष्टीय जीवन रे गोटे बेहतरीन माने भल उत्तम जीवन काटवा पाए किंतु शैतान प्रतिबंधक आनी था हमर जीवन रे निज के निजे आमे चेष्टा करिथाओ आत्मिक तारे बढ़वा पाए सेठारे मध्य प्रतिबंधक रही। सामाजिक प्रतिबंधक जदि आमे ख्रीष्टीय भाई भौणी मान को पचारबा तुमर सामाजिक प्रतिबंधक कौन सुनिश्चित रूप से माने कहबे मोर भाई भौणी किंबा निजर पड़ोसी माने से माने मते चर्च जाबाकू जाउना चर्च जीवा पई दउनांती मोर एगेंस्ट रे जाउछंती विभिन्न धरणर ओके हमर बैकग्राउंड पृष्ठभूमि जोगु हमर कम शिक्षागत जोगु भाषा कहि पारु नथिबा जोगु आ आर्थिक समस्या जोगु मध्य हमें ख्रीस्टियन जीवन रे आगू बढ़वा पाए हमें से बढ़वा समय रे प्रतिबंधक रो सामना करू। अनेक समय आमे चेष्टा करू पैसा हेले मु एटा करबी सेटा करबी जदि मोर शिक्षा थांता तेबे मु ये चाकरी करि थांती मोर जदि भाषा थांता माने मन भल प्रचारक हे पारि थांती या बिकॉज ऑफ दिस ए कारण रु ए प्रतिबंधक रु मु आगू जाई पारू माने हमर जीवन में जे कोनसी भाव रे किछि ना किछि प्रतिबंधक रही छी। हमारा जीवन में किसी ना किसी एक रुकावट जरूर है मेरे प्रियो, लेकिन कई रुकावटें कई सारे रुकावट चाहे फिजिकल हो स्पिरिचुअल हो सोशल हो सामाजिक हो शारीरिक हो आत्मिक हो भौतिक हो जे कोनसी केते प्रतिबंधक रही टेम्पररी किछि समय पाए आ केते प्रतिबंधक रही some of the obstacles are life struggle थरे आसला प्रतिबंधक माने सेटा जीवन सारा आमर जीवन को पूरा बदलाई दी जीवन रो गति पथ को बदलाई दे ख्रीस्टियन जीवन को मध्य बदलाई दी आपण माने भाबुथिबे सार कोन कहउछंती केमती जीवन को बदलाइबो मु आपण मानकर सामने रे किछि एग्जांपल रखबा पई चाहिबी परमेश्वर को वाक्य रो केते प्रतिबंधक रहिछि देयर आर सम ऑब्स्ट्रैकल कोई रुकावट है थोड़े देर के लिए कई सालों के लिए कई महीनों के लिए लेकिन कई ऐसे प्रतिबंधक है कई रुकावट है हमारा जीवन में ऐसे आ जाते हैं और मसीह जीवन चाहे प्रभु यीशु मसीह में कितने भी हम आत्मिकता में योद्धा क्यों ना हो वो रुकावट आ गया तो हमारा जीवन को नाश करने वाली ऐसे रुकावटें भी हैं। मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। हम बाइबल से एग्जाम्पल देख सकते हैं यूसुफ के जीवन में एक प्रतिबंधक यानी कि प्रतिबंधक ओडिया रे कहबे रुकावट। आपको मालूम है आपण मान जाई थिबे जोसेफ को विषय रे पढ़ी थिबे आदि पुस्तक 37 अध्याय रे यू नो अबाउट इट। आप लोग जानते हैं कि जब यूसुफ को अपने भाई लोग अपने परिवार वाले ही रुकावट बन गए
उन्होंने क्या किया, अपने भाई लोग उसको बेच डाला, मिस्र में जब बेच डाले। और ये जवान, आपको मालूम है, वो सपन दर्शन देखने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति, और उसके जीवन में कौन रुकावट बन जाती? अपने घर वाले, अपने भाई लोग, ओन ब्रदर्स, दे बिकेम ऑब्स्ट्रैकल। शुरुआत में ऐसा रहा, जब वो अपना दर्शन सपन बताया घर वालों को, वो हंसी मजाक करते हुए उसको ऐसे ही मामूली समझे। जब वो भेड़ बकरी चरा रहे थे भाई लोग, तब यूसुफ जब जाता है वहां, यूसुफ को क्या बोले कि देखो वो सपन देखने वाला आ रहा है। आखिर में एक गड्ढा खोद के उसको डाल दिया। गड्ढा में डालने के बाद आपण मैंने जानी थी ताकू जेते बोले से गात रे जोसेफ को डाल थिले, से समय इस्माइल भाई माने आसथिले ताकू फिर विक्रय कर देले। आ से माने लास्ट को जोसेफ मिस्र देश रो पतिपर घरे। आमे जानु छु पतिपर रो वाइफ जेते बेले अट्रैक्ट हेई ताकर लाइफ को बर्बाद करबा पाई, हां बेविचार पाप रे ताकू लिप्त करबा पाई प्रयास करथिले। से समय कोन करथिले जोसेफ? आमे जानु परमेश्वर कर वाक्य रे लिखा जाय 37 अध्याय में आकु जेते बेले पढ़बा पाखरे समय नहीं, मु कहबा पाई चाहे आपण मन जानि छंती कि ताकर लाइफ रे स्ट्रगल आफ्टर स्ट्रगल, ऑब्स्ट्रैकल आफ्टर ऑब्स्ट्रैकल ही फेस्ड। उन्होंने अपने जीवन में समस्या के बाद दूसरे समस्या, दूसरे समस्या के बाद तीसरे समस्या, पति पर के घर के बाद जब वो सपन और दर्शन का इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया, तो मिस्र देश में आपको मालूम है वो प्रधानमंत्री बन गया था। लेकिन उसके जीवन में हम क्या देखते हैं? ऑब्स्ट्रैकल। उसका मस क्रिश्चियन, यदि आज के डेट में बोले तो मसीह जिंदगी में यूसुफ को आज के नया नियम की कलीसिया में यदि हम उसको डालेंगे, तो एक मसीह व्यक्ति होने के कारण वो क्या झेला है? रुकावट को झेला। बहुत सारे एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मूसा के बारे में हम देखते हैं। मूसा ऐसा एक व्यक्ति था जो 40 साल मिस्र में पाला बढ़ा गया, है? पाला पोसा गया, और वो एक राजकुमार की नहीं जब बढ़ने लगा, वो राजा बनना था, यानी कि नेक्स्ट फारो बनना था, राजकुमारी लोग को शादी करने वाला था। लेकिन वो छोड़ के जब मरुभूमि में आया, हाँ मरुभूमि रे जते बेले मूसा आसले तापरे से विवाह करी 40 40 80 वर्ष पर जते बेले से जाइकरी मिस्र देशरू निजर इस्राएल मान को काढ़ी आनबा पाई, तांकु से बंधन रो मुक्त करबा पाई जते बेले परमेश्वर गोटे ज्वलंत बुदारे तांकु दर्शन देथिले, से समय रे से जाइकरी मिस्र देशरू फारो राजा को चैलेंज करी लोक मान को आनिथिले। से समय रे हमें कोन देखुछु? तांकर लीडरशिप रे भी ऑब्स्ट्रैकल फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड। तांकर बचपन, मूसा के लाइफ में हम क्या देख रहे हैं? बचपन से ही वो रुकावट को सामना किया। सबसे पहले फारो राजा ने उसको मारने के लिए कोशिश किया, वहां से बच निकला। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, राजा बनता है, तो उसको मिस्र के लोग उसको नाश करने के लिए कोशिश किया। वो भाग के निकलता है मरुभूमि में। मरुस्थल में रहने के बाद जब वो फारो राजा को चैलेंज करने जाता है, हारून के साथ और अपनी बहन मिरियम के साथ, अपने घर वाले ही, गिनती के पुस्तक में पढ़ते हैं, नंबर्स में हम पढ़ते हैं, अपनी बहन ही मरियम ही बोलती, क्या मूसा मेरा भाई ही पवित्र है, उसको ही परमेश्वर बात करता है, क्या हमसे परमेश्वर बात नहीं करता है? ग्रम्बलिंग। देखो अपने घर वाले ही उसका नुक्ताचीनी किया, उसके बारे में उसके खिलाफ बोले। लेकिन जब वो लीडर बन के मिस्र देश में जो रहने वाले इस्राएल लोगों को गुलामी से जब निकाला है, कई लोगों को चैलेंज किया, थ्रेटन किए, हाँ उसके ऑपोजिशन में आए, लीडरशिप ऑपोजिशन हो गया। परिवार वाले भी बोलने लगे ये क्या वही पवित्र व्यक्ति, और लोग भी उसको विश्वास नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब निर्गमन के पुस्तक एक्सोडस यात्रा पुस्तक 19 अध्याय में देखो लोग मैंने तांकु कंप्लेन और ग्रम्बलिंग कले जते बेले 10 आज्ञा मूसा को परमेश्वर देले से समय से मैंने कौन करथिले, से पर्वत तले रही करी से माने गोटे मूर्ति बनाई कर तांको पूजा करू। से माने भाबुथिले या हमर यहोवा परमेश्वर।
They did not believe that Yahweh God, वो यहोवा परमेश्वर ही सब कुछ, वो भूल गए और मूसा के खिलाफ बोलने लगे। और मूसा उस प्रतिबंधक, यानी कि हमारे हिंदी में कहते हैं रुकावट को सामना करके वो अपने लीडरशिप जीवन में आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले हमने देखा यूसुफ के जीवन में एक जवान होने के नाते उसके लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा, और आखिरी में उस जैसे रुकावट, जैसे व्यभिचार की रुकावट या सपन में रुकावट या भाई लोगों से रुकावट, यूसुफ बच निकला और आखिरी में वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बने। अभी मूसा के बारे में जब हम देखते हैं, मूसा अपने जीवन में ये सब रुकावट को सामना करते हुए ऐसा एक लीडर बन जाता है। आज तक ये दुनिया वाले याद कर रहे हैं मूसा जैसा कोई लीडर है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्यारों, आज प्रभु के राज्य में हम जो चल रहे हैं, हमारा जीवन में जरूर रुकावट होगा। हो सकता है हम यूसुफ जैसे जवान होंगे, लेकिन रुकावट का सामना करना है। मूसा के जैसे लीडर होंगे, हमारा जीवन में जरूर रुकावट होगा। मसीह जीवन में रुकावट है। और एक व्यक्ति मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, दाऊद। दाऊद के बारे में हर एक को मालूम है, उसका जैसा आराधक कोई है नहीं, उसका जैसे सॉन्ग राइटर कोई है नहीं। जैसे हमारा उड़ीसा में बहुत सारे गाना लिखने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाना गाते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा गया भजनकार दाऊद के जैसा कोई भी स्वीट सिंगर इस्राएल में नहीं रहा। लेकिन बाइबल बताती है जब वो कोशिश करता है अपना ससुर यानी कि साउल राजा जब मारने के लिए कोशिश करता है, वो भाग निकलता है। अपने घर वाले भी खिलाफ हो जाते हैं, अबसलोम अपना बेटा भी उसके खिलाफ हो जाता है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है उसके अपने जीवन में पाप होने के कारण परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, इसी कारण तू क्या कर नहीं पाएगा, मेरा घर बना नहीं पाएगा, मेरा घर बना नहीं पाएगा। और परमेश्वर का वचन में लिखा गया दूसरा सामुएल 12 अध्याय का 10, कोई भी एक जन पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल, द्वितीय सामुएल 12 और 10 हमें पढ़ेंगे। सेकंड सामुएल 12 वर्स 10। पठन करिवा 12:10। हे हेतु तुम्ब गृहर खड्ग केबे जीव नाही, कारण तुम्बे आंब को तुच्छ करी तुम्ब भार्या हेबा पई द्वितीय उरियर भार्या को नहीं अछ। यस, एठारा में कोड देखुछु कि जते बेले दाऊद से व्यभिचार पाप रे पड़िथिले, उरियर पत्नी बेतसेबा सहित तांकर कुसंपर्क जोगु परमेश्वर वाक्य कोन कहे, नाउ देयरफॉर द स्वॉर्ड शैल नेवर डिपार्ट फ्रॉम थाइन हाउस। तमर घरे, तमर परिवार रे, तमर लाइफ रे आजी ठारू ए कारण जोगु केवे मध्य स्वॉर्ड तलवार तमर परिवार दूर हेबो नै। दाऊदंकर जीवन रे प्रतिबंध कोन आमे देखुछु, स्वॉर्ड तलवार। किंतु परमेश्वर वाक्य लिखा जाए से उत्तम आराधक थिले, तांकर परि आराधना बाइबल रे लिखा जाए ही इज गॉड्स ओन हार्ट, परमेश्वर निजर हृदय टुकड़ा सदृश लिखा जाए परमेश्वर वाक्य रे। किंतु तांकर जीवन रे प्रतिबंध कोन थिला, स्वॉर्ड तलवार। निजे परमेश्वर कहले तमर पाप बेले बेले आमे आमर जीवन रे निजे ही आमे प्रतिबंध कानी थाओ, निजे हम लोग ही अपने लाइफ में रुकावट को ले आते। बहुत बार हम कहते शैतान वो कर रहा है मेरे लाइफ में, वो मेरे जीवन में, मेरे पड़ोसी घर वाले वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी है अपने लाइफ में खुद अपने पाप के कारण हम रुकावट को अपने जीवन में लाते। वो है दाऊद, एक नमूना है हमारे लाइफ, देख सकते परमेश्वर का वचन में लिखा गया इसी कारण वो व्यभिचार पाप के कारण दाऊद तेरे घर से कभी भी तलवार दूर नहीं होगा, वो मारे जाएंगे, घर वाले केवल लहू लुहान ही होगा, ऐसे लिखा गया। वही हम लोग पढ़ा है। मेरे प्यारों, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि हम चाहते हैं हमारा लाइफ में एक उत्तम मसीह जीवन हो, हमारा सफर, हमारा मसीह सफर अच्छा रहे, तो अपने आप को भी प्रभु के उपस्थिति में ख्याल में रखना है। कई बार हम अच्छा आराधना तो कर लेते हैं, अच्छा गाना गाते, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हमारा लाइफ में ऐसी ऐसी रुकावट
आ जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग बन जाता है। मैंने आपको कहा था कई रुकावट थोड़े देर के लिए, कई रुकावट हमेशा के लिए। यहाँ दाऊद के जीवन में वही देख रहे हैं। दूसरा, एक यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में जानते हैं। जॉन बपतिस्मा के विषय में समझते जानी थी वे, उसने खुद यीशु मसीह के बारे में स्वयं प्रचार करके कहा, और मैं इस लायक नहीं हूं कि उसका पैरों का जूता उतारने के लिए। और उसके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल को देखते हैं। और यीशु मसीह को पहचानने के लिए भी स्ट्रगल किया। सबसे पहले तो उन्होंने पहचान लिया अच्छा से, लेकिन जेल के अंदर जब जा रहे हैं तो उस समय हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के मुंह में ही ऐसा शब्द निकलता जैसे वो यीशु मसीह को अब तक पहचाना नहीं। सबसे पहली बात, लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 19 से 20। यहाँ लूका 7:19 कूड़े आने देते बेले पढ़वा से स्ट्रगल करी, कि प्रकार स्ट्रगल जीसु ख्रिस्ट को जानवा पाए, मसीह राजा को पहचानवा, यीशु मसीह को मसीहा करके पहचानने में वो स्ट्रगल किया। वो है उसके जीवन में रुकावट। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं वो ओडिया बाइबल में लिखा जाए से पथ प्रदर्शक थिले, किंतु समय आसला से मसीह किए जेल रे थिबा समय रे से मसीह राजा को जानी पारले। डाउट रे आसी, व्हाट वाज हिज ऑब्स्ट्रकल? डाउट, एंड ही डाउटेड। और अपने चेलों को भेजता जाके देखो क्या सच में वो मसीह आया या नहीं। और फारिसी सादुसी और टैक्स कलेक्टर लोगों ने जो चुंगी लेने वाले, वहां लिखा है 30 आयत में आप पढ़ लेना, लूका रचित सुसमाचार 7 के 30 में, वो बपतिस्मा को इनकार कर दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का जो बपतिस्मा वो इनकार कर दी। वो उनके जीवन में वो भी रुकावट का सामना किया। यानी कि फॉल्स एक्यूजेशन भी हम देखते हैं। कई लोगों ने बोले इसको तो क्या है, भूत लगा है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो प्रचार कर रहा है कौन सी आत्मा में कर रहा है? इसके अंदर डेमन प्रोसेस है, ये तो इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। कई सारे इल्जाम, कई सारे अपनों ने भी वो रुकावट का सामना किया, जैसे दाऊद है। दूसरा, लोगों ने उसको तिरस्कार किया। तीसरा, उसको लोगों ने गलत समझा। ऐसी रुकावटों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्ट्रगल किया और वो मसीह जीवन ऐसे बिताया। मेरे प्यारों, आज यदि मैं आपको पूछूं आपका लाइफ में क्या हो सकता है, स्वयं यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं यीशु मसीह ने अपने लाइफ में कितने सारे रुकावट का सामना किया। फरीसी सादुसी लोग ने उनको नाश करने के लिए, उनके बातों को केवल नकारने के लिए नहीं, उनको मार डालने के लिए, पथराव करने के लिए कितने बार कोशिश किए। वो उनको अरेस्ट किए, उनको आखिरी में सूली पर लटका दिए। आप जानते, लेकिन वो 3.5 साल या 3 साल की जो सेवगाई में यीशु मसीह ने कितना दुखद परिस्थिति से होकर वो गुजरे, आप लोगों को मालूम है। मरकुस रचित सुसमाचार जो सबसे पहला सुसमाचार कहते हैं बाइबल में, वो 3 अध्याय के 6 पद में लिखा, वो he was saddened and troubled, ऐसे लिखा गया। वो अपने आप में दुखी हो गए, कितना दुख सहा। पढ़ने में तो ऐसे लगता है, लेकिन हमारे लिए इतना दुख दर्द सहा जो हमारा वर्णन से बाहर है। और वो रुकावट को सामना करते हुए अपने पिता की इच्छा को पूरा, वो है उनका जीवन का अंतिम लक्ष्य रहा। और उनका जो जीवन का सफर उस रुकावट के बीच में कभी रुका नहीं, कभी थमा नहीं, वो आगे ही आगे। यीशु मसीह एक ऐसा नमूना है हमारी लाइफ में। कहीं भी रुकावट क्यों ना हो, उसको जब हम देखते हैं वो हमारा विजय है, वो हमारा जय है, वो हमारा जय का प्रतीक है। आज आपकी लाइफ में क्या समस्या को सामना करते हैं? यदि मैं आप एक सवाल पूछूं, मैं नहीं जानता हूं आप किस प्रकार की समस्या में हो। शायद हो सकता है आपके परिवार में, घर में, या व्यक्तिगत जीवन में, आपकी लाइफ जर्नी में, या मिनिस्ट्री फील्ड में, किसी ना किसी परिस्थिति में, परिवेश में आप हैं और रुकावट को सामना कर रहे हैं। आपण माने हेई पारंती परिवार रे, सेवा कार्य रे, किंबा अन्य जगह रे एमती परिवेश रे अछंती जेउठी आपण माने निज जीवन रे प्रतिबंधक को सामना करुछंती आ करुथिबे, किंतु ए समस्या
किछि मध्य न हो यदि आमे यीशु ख्रीष्ट को सहित लागी रहिछु यदि हम लोग यीशु मसीह के साथ हैं तो हमारा जो समस्या है हमारा जो रुकावट है हमारा जो संघर्ष है हमारा जो स्ट्रगल है कुछ भी नहीं है। बाइबल में ऐसे लिखा गया परमेश्वर ऐसी समस्या को ले आते हैं कई बार ऐसे ऑब्स्टैकल को ले आते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार। आप सोचेंगे क्या परमेश्वर ऐसे समस्या रुकावट ले आ सकते हैं? एक वचन पढ़ेंगे नंबर्स चैप्टर नंबर 22, 21 एंड 22। गिनती के पुस्तक 22 अध्याय 21 और 22। वहां हम देखते हैं बालाम। आप लोगों को मालूम है बालाम और बालाक राजा के बारे में। बालाम एक भविष्यवक्ता था जिसको ऐसे भविष्यवाणी करने के लिए जबरदस्त किया गया और वो पैसा के लालच में बालाम ने अपने गधी के ऊपर बैठकर वो जाता है और ऐसा हो जाता है कि वो आगे बढ़ नहीं पाता है। एक तलवार पकड़ते हुए एक स्वर्गदूत दिखाई देते हैं और वो गधी के ऊपर जो बैठा रहता है वो बालाम वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और हम देखते हैं उसके लाइफ में रुकावट कौन है? स्वयं परमेश्वर भेजता है। वो किस तरह की रुकावट हो सकता है इस संदर्भ में? यदि हमें बालाम विषय में चिंता करवा परमेश्वर निजे ताकर स्वर्गदूत या तलवार धरिथिबा अस्त्र धरिथिबा सेमती स्वर्गदूत को पठाई थिले आउ से गधी आगू बढ़ी पारे नथिला। सो व्हाट इज योर आइडिया? आप लोग क्या सोच रहे हैं? ऐसे लिखा गया And Balaam rose up in the morning and sat in his ass and went with the princess of Moab, and God's anger was kindled because he went. An angel of the Lord stood in the way for an adversary against him. Now he was riding upon his ass, and his 2 servants were with him. वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया लेकिन स्वयं खुद परमेश्वर ने एक रुकावट को डाला। कई बार परमेश्वर की ओर से हमें रुकावट चाहिए। कई बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा के तहत नहीं है तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है मेरे प्यारो तो हम आगे बढ़ना है। लेकिन यदि परमेश्वर की इच्छा के तहत नहीं है हमारा जीवन में, चाहे बालाम जैसे भविष्यवक्ता क्यों ना हो, परमेश्वर की मर्जी के बगैर यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर अपने काबू में अपने में रखने के लिए कोशिश करता है। यदि हमारा जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी रहे तो कई बार ऐसे दिखाई देता है हमारा जीवन में रुकावट भी चाहिए। मैं आपको यदि पूछूं आपके जीवन में कुछ रुकावट चाहिए तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर से रुकावट है तो परमेश्वर की इच्छा के तहत। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। और आगे हम देखते हैं, मैं और 1-2 बात बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। परमेश्वर योना नबी को भी एक ऑब्स्ट्रैकल में डाले। आपको मालूम है वो दूसरा मार्ग लेके कहां जा रहा था? निनेवे नहीं, तरसीस की ओर जा रहा था। और जब मछली के उदर में जब पाया गया, हम क्या देखते हैं? परमेश्वर स्वयं उसको ऐसे एक टेम्पेस्ट यानी कि तूफान भेजकर जब जहाज के से नीचे समुद्र के बीच में फिर मछली के पेट में पाते हुए हम देखते हैं स्वयं परमेश्वर ने कैसा एक गॉड पुट एन ऑब्स्टैकल इन द वे ऑफ जोना। योना के मार्ग में स्वयं परमेश्वर ने एक ऑब्स्टैकल, एक रुकावट को डाला। मैं क्या बता रहा हूं, कई रुकावट है हमारे घर वाले लाते हैं, कई रुकावट है स्वयं हम अपने लाइफ में ले आते हैं, कई रुकावटें हैं परमेश्वर ले आते हैं। तो परमेश्वर जो रुकावट हमारे जीवन में ले आता है हमारा मसीह जिंदगी में वो सही है, लेकिन हम एक बात को जानना है, क्या हम परमेश्वर की मर्जी के तहत हमारा मसीह सफर में है? क्या हमारा मसीह जिंदगी में हम मसीह जीवन जो जी रहे हैं हमारा क्रिश्चियन जीवन रे कौन आमे जीशु ख्रीष्टन करो परमेश्वर को इच्छा अनुसार आमे जीवन काटुछु कि आमे कौन परमेश्वर को इच्छा अनुसार हमारो ख्रीष्टीय जीवन रो गतिपथ को आमे आगे नौछु कि?
ये विषय हमें जानना उचित। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है, और ये वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। 2-3 आयत यहाँ लिखा गया, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 57 में, प्रथम कुरिन्थी 15:57 लिखा जाए, परमेश्वर आम मानक कौन विजय देवार परमेश्वर से जीशु ख्रीष्ट को दे आम मानक विजय दियंती। He is the one, he gives us victory। कोई भी रुकावट क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह में हमें जय दिया गया। पौलुस लिखता है कुरिन्थी मंडली को कि प्रभु, but thanks be to God which gives us victory through our Lord Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह में हमें जय मिलता है। और हम कैसे हैं, जितना पाना है उससे बढ़कर प्राप्त करने के लिए वी आर मोर देन कॉन्करर। जो राजा महाराजा जितना कब्जा करते उतना ही पाते, लेकिन बाइबल में लिखा गया प्रभु यीशु मसीह में जो लोग हैं, हम सोल्जर जैसे, सेना जैसे, और हम लोग यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर शैतान को हराया और ये दुनिया को जीत लिया, और हमें ऐसा जीवन दिया है। और हमारे जीवन में जब उसके साथ हम जीवन जीते, मेरे प्यारो, हमारे जीवन में जितना चाहिए उससे बढ़कर हम प्राप्त करते हैं। केवल रुकावट नहीं, रुकावट हमें रोक नहीं पाएगा यदि प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार है, उसके वचन के अनुसार है, उसके आत्मा के अनुसार है। तो बाइबल में लिखा गया रोमी 8:37 में कि इन ऑल दिस थिंग, कोई भी समस्या क्यों ना हो, वी आर मोर देन कॉन्करर थ्रू हिम दैट लव्ड अस। जो हमें प्यार किया, प्रभु यीशु मसीह, जितना हम प्राप्त करते हैं उससे बढ़कर वो देने वाला। ये रुकावट, ये दुनिया की जितने रुकावटें हैं, हमारा लाइफ में जो रुकावट है, वो कभी भी हम जो हासिल करना चाहते हैं वो कभी वहां से भटकाने नहीं पाएगा। आपको मैंने एक चित्र दिखाया था, तस्वीर दिखाया शुरुआत में। आपको मालूम है, हम लोग कोशिश करते हैं एक टारगेट पाने के लिए, लेकिन वो टारगेट को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि रुकावट है, समस्या है, स्ट्रगल है। लेकिन बाइबल में लिखा गया प्रभु यीशु मसीह में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उससे भी बढ़कर देने वाला खुदा। और 1 यूहन्ना 5:5 यहाँ हम पढ़ेंगे, Who is he that overcome the world but he that believe that Jesus is the Son of God। Believers will overcome all obstacle। क्योंकि यीशु मसीह ने सारा संसार को जीत लिया। शैतान तो कहता है ये सारे संसार मेरा है। जब यीशु मसीह को प्रलोभन में, वो परीक्षा में शैतान ने डाला, उस समय शैतान ने कहा, देख ये सारा संसार मेरा है, यदि तू प्रणाम करे तो मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा, शैतान तू हट जा। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने ये संसार को जीत लिया, और वही जीतने वालों के साथ हम हैं मेरे प्यारे। हम उस तरफ है, यीशु मसीह के साथ है, हम जयवंत से बढ़कर है, और जो दुनिया को जीत लिया वो हमारे अंदर है, और उस परमेश्वर के पुत्र पर हम विश्वास करते हैं। आज आपके लिए, मेरे लिए गुड न्यूज़ ये है, आपके लाइफ में हो सकता है ऑब्स्ट्रकल, संघर्ष हो सकता है, समस्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा, ये उम्मीद दिलाना चाहूंगा, ये होप या आशा दिलाना चाहूंगा कि कोई भी रुकावट क्यों ना हो, यीशु मसीह में कभी भी पीछे नहीं हटना। उसके विश्वास में, उसके प्रार्थना में, उसके वचन में जड़ पकड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। क्योंकि बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल को हम देख रहे थे, जैसे यूसुफ के जीवन में रुकावट तो रहा, मूसा के जीवन में तो रुकावट रहे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के जीवन में रुकावट है, और कई रुकावट हम देखते हैं। दाऊद अपने आप में भी रुकावट का सामना करते हुए जीवन में संघर्ष करता रहा, और कई बार परमेश्वर ने खुद कह दिया कि तेरे लाइफ में ये सोड तलवार कभी नहीं हटेगा। हम किस परिस्थिति में जीवन जी रहे, आज यदि आम जीवन रे हमें देखू कि प्रकार प्रतिबंधक सामना करी आम जीवन काटुछु, सो आम माने निजको निजे परीक्षा करि नेबा, आमे ए विषय सुनिश्चित भाव रे जानि नेबा कि जीसु ख्रीष्ट आम सहित अछंती। से विजय देवा परमेश्वर जे कोनोसी समस्या हो ना कहीं आमे जीसु ख्रीष्ट को सहित विजय जीवन काटबा। आउ आमर मसी दौड़ क्रिस्टियन जर्नी जहाँ आमर लक्ष्य रही
एंड इफ आई आस्क यू, यदि मैं आपको पूछूं आपका लक्ष्य क्या है, जरूर आप कहेंगे मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ। बाइबल में वही लिखा गया, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। याकूब 1 अध्याय आमे पढ़ुछु। आ आमे जेतेबेले यीशु ख्रीष्टको ग्रहण कलु, बप्तिस्म नेलु, से समय मध्य पास्टर मानकु घोषणा कले, समस्त विश्वास मानकु से कहती कि शेष जाए तुम्हें धैर्य धरी यीशु ख्रीष्टको लागि रह, आओ तुम्हें जीवन रो मुकुट पाए। माय डियर फ्रेंड्स, आज शाम के समय आइए अपने आप को जांच ले, हमारा लाइफ में क्या स्ट्रगल है, हम क्या सामना कर रहे हैं और हम कैसे दुख उठा रहे हैं। लेकिन एक बात को जान लेना, यीशु मसीह हमारा साथ। आइए हम अपने आंख बंद करें, प्रभु की उपस्थिति में थोड़ी देर प्रार्थना करें। जो वचन हमने सुना है, वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में जीवन काटने के लिए और प्रभु के साथ और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम मदद करें। आशा मैंने प्रार्थना करें नवा। हालेलुया। Lord, we thank you, Jesus. We praise you, Master. You are our great God. You are our awesome teacher and master, O Lord. You are with us, O Lord. आप हमारे संग रहने वाला खुदा है। आप हमारे साथ साथ चलने वाला है, हमारे जरूरतों को जानने वाला पिता है। आप कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। ये दुनिया वाले छोड़ सकते हैं, घर वाले छोड़ सकते हैं, कई रुकावट ला सकते हैं, हमारा लाइफ में हम खुद रुकावट लाते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं यदि आप हमारे संग है, यदि यीशु मसीह आप हमारे साथ है, कोई भी रुकावट क्यों ना हो, आपकी इच्छा के तहत आप हमें आगे ले चलने वाले। जैसे योना नदी को आपने मछली के पेट में होकर गुजरते हुए आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसके लाइफ में आपने सिखाया। आप वही परमेश्वर है। बालाम नबी को आपने आपकी इच्छा के तहत ऐसा एक रुकावट डाला है और ताकि वो समझ पाए आप ही खुदा है। प्रभु होने दीजिए इन दिनों में जो हमारा जीवन में रुकावटें हटने दीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर हमारा लाइफ में ये रुकावट, ये जो परेशानी है, ये जो स्ट्रगल है, इसको हम समझ पाए और आपके वचन में जड़ पकड़ते हुए प्रभु आपकी ओर ताकते हुए, आपकी ओर लगन लगाते हुए, आपकी ओर हम देखते हुए जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उसकी ओर हम आगे बढ़े। विशेष करके मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन प्रभु आज ये सोरा जूम फेलोशिप में अटेंड किए, ये प्रिय भाई बहन को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। इनके घर में जो समस्या है, इनके परिवार में, इनके काम काज में और पढ़ाई में, काम धंधों में कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु नासरी के नाम में मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ पिता परमेश्वर इनके लाइफ में कोई रुकावट ऐसा है तो हट जाए। यीशु मसीह आप इन्हें सिखाएं प्रभु जी, ताकि आपके राज्य में कोई रुकावट ना हो। यदि कोई ऐसे भटक रहे हैं प्रभु जी, ऐसे रुकावट आप डालें आपकी इच्छा के अनुसार, ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक जीवन जी सके। आदर जलाल महिमा में आपको देता हूँ प्रभु जी। आज के शाम के समय के लिए धन्यवाद करता हूँ, ये वचन के सेवगाई के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रिय दास इस के लिए और उनका सेवगाई के लिए, ये प्रिय लोगों के लिए और सारे कलीसिया जितने भी जुड़े हैं प्रभु इस फेलोशिप में, हर एक लोगों को मैं याद करता हूँ प्रभु। आपके धन्यवाद करते प्रभु जी, आप हमें संभालें। आदर जलाल महिमा आपको देते हुए विनती मसीह यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।